हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स पढ़ा था। सेट्स में आपको पावर सेट के बारे में बताया था, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेट्स में, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर आपको कोई दो सेट्स के बिना आपको उनका यूनियन निकालना है, दो सेट्स के बिना आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हाउ विल फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सपोज a set A is given 1 2 3 4 5, set B 3 4 5 6 7. We have the two sets. सेट A में 5 एलिमेंट्स है आपके, सेट B में भी आपके 5 एलिमेंट्स। अगर आपको यूनियन निकालना है, यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, A यूनियन B। यूनियन में क्या होता है, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स विदाउट रिपीटेशन। दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 इसमें भी, इसमें तो एक बार लिखते हैं, 4 5 6 and 7। combining the element of both the sets without repetition is known as union। दोनों के एलिमेंट को हमने कंबाइन कर दिया, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, दैट इज यूनियन। 1 2 3 4 5 6 and 7। now what do you mean by intersection? those elements which are common between both the sets। सेट A और सेट B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, that come into the intersection। 3 4 5। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कितना है, 3 4 5। जो दोनों में कॉमन आएगा दैट इज इंटरसेक्शन। दोनों के सेट को कंबाइन करके लिख दो विदाउट रिपीटेशन, दैट इज यूनियन। क्लियर? तो यूनियन आपको समझ में आ गया होगा, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स विदाउट रिपीटेशन। इंटरसेक्शन दोज एलिमेंट व्हिच आर कॉमन बिटवीन A and B, दैट इज नोन एज द इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। एक्स गिवन है आपको 1 3 5, y आपको गिवन है 1 2 3, x यूनियन y। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, 1 2 3 and 5। सिंपल, दोनों में से बना है, एक बार लिखा 1, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, 2 लिखा एक बार, 3 और 5, दैट इज x यूनियन। कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स x and y विदाउट रिपीटेशन। ए आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, ए ई आई ओ यू। बी सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए बी सी ई आई ओ यू। कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स A and B विदाउट रिपीटेशन। तो A आ गया,
एक बार आएगा ये, देन आपका बी, देन सी, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया। थर्ड पार्ट, ये गिवन है आपको, x colon x is a natural number and multiple of 3, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें साथ में कंडीशन दे दी मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आएंगे, 3 4 3 6 9 12 15, इनफाइनाइट सेट है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी, उसने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 6 9 12 15 अप टू 10। बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी में आएगा आपका 1 2 3 4 5। हमें इसका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में एक तो नंबर आएंगे आपके ये, और 3 के मल्टीपल भी आएंगे, तो एक तो आएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 15, 3 के मल्टीपल भी है और 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, 1 2 3 5, देन आपके मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट में एक वैल्यू गिवन है, x colon x is a natural number, x is greater than 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 6, और बी में क्या आएगा, ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 7 8 9, यूनियन combining the element of both sets 8 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए 1 2 3 बी 5, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी में 5, यूनियन निकालते हैं, कितना आ गया 1 2 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक सेट गिवन है जिसमें 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, बी में आपके 3 एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए बी का सबसेट है या नहीं है, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, दैट्स व्हाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए यूनियन बी निकालते हैं, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स विदाउट रिपीटेशन, तो ए यूनियन बी आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए सबसेट आ गया बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में रखे हैं बी में, तो दैट्स व्हाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
यस, और ए यूनियन बी कितना आ गया, ए कॉमा बी कॉमा सी, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, A and B are the two sets such that A is a subset of B. A is a subset of B. What is A union B? A B का सबसेट है, मींस A के सारे एलिमेंट किस में रखे हैं, B में। तो अगर मैं A और B का यूनियन निकालूंगा, व्हाट विल गेट, I'll get B। देखो जैसे A आपका है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 1, 2 है, A में दो एलिमेंट रखे हैं 1, 2, फॉर एग्जांपल B 1, 2, 3, 4। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के जो दो एलिमेंट है वो बी में रखे हैं, दैट्स व्हाई ए जो है बी का सबसेट है। तो अगर मैं यूनियन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, मीन्स वापसी कौन सा सेट आ गया, बी सेट। तो अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी में हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, बी सेट आएगा। आंसर इज बी। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया कि अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में रखे हैं, तो मैं अगर ए यूनियन बी निकालूंगा तो कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी, तो वापसी मेरे पास किसके सेट एलिमेंट आ जाएंगे, बी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी कितना है, बी है। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, सी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, डी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। फाइंड ए यूनियन बी। इसका हम सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ कर रहे हैं और 6, 7 कर रहे हैं। फर्स्ट, फिफ्थ और 6 कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा उसने, ए यूनियन बी पूछा। कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी विदाउट रिपीटिशन। तो क्या आएगा आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर देंगे विदाउट रिपीटिशन। फिफ्थ पार्ट में पूछा उसने ए यूनियन बी यूनियन सी। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर दूंगा मैं, ए तीनों के साथ, ए बी और सी। 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 दोनों में आ रहा है, 6, 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा, 1, 2, 3, 4। 1 आया, 2 आया, 3 दोनों में था तो एक बार आया, पूरा एक बार, 5 इन दोनों में, सिमिलरली 6 और 7 हो गए। कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ ऑल द 3 सेट्स विदाउट रिपीटिशन, सिमिलरली 6 पार्ट हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10।
ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन डी, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ सेट ए बी एंड डी विदाउट रिपीटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट इन क्वेश्चन नंबर 1। Find the intersection of each of the sets of question number 1 above. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है जो हमें सेट्स क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। जैसे x गिवन है था 1 3 5, y था 1 2 3, दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना था। थ्री आ गया। दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन x एंड y, सी कॉमन आ रहा है तो आंसर कितना आ गया। सेकंड पार्ट में एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, ए बी सी, इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ए कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर कितना है ए। तो इंटरसेक्शन में क्या था, दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे आपके। थर्ड पार्ट में गिवन था x colon x is a natural number and multiple of 3, natural number but should be multiple of 3, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 12 15। बी में क्या आएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 और 5, जो दोनों में कॉमन आएगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। एक 3 आ रहा है बस, सी के अलावा कुछ भी कॉमन, 6 यहाँ पे 6 नहीं है, 1 यहाँ पे यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, 5 है, केवल एक नंबर कॉमन आ रहा है दैट इज 3। फोर्थ पार्ट, x colon x is a natural number, x is greater than 1 less than equal to 2 6, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6। 1 से ग्रेटर नंबर कौन से होंगे, 2 3 4 5 6। बी में क्या आ रहा है, x greater than 6 less than 10, 7 8 9, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। 2 यहाँ पे यहाँ नहीं है, 3 यहाँ यहाँ नहीं है, 4 यहाँ यहाँ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा आंसर, नल सेट। जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता दो सेट्स में तो आंसर आता है आपका नल सेट, दैट इज 5। लास्ट पार्ट है आपका ए 6, ए सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में आपको 5 गिवन है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं। क्लियर।
समझ में आ गया ये? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक सेट गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। 3 5 7 9 11। बी में एलिमेंट्स है 7 9 11 नोट करके। सी में एलिमेंट्स है 11 13 और 15। डी में एलिमेंट है 15 और 17। क्या निकालना है हमें? फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पार्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। फिर उसके बाद एक करते हैं 6 पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 9 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सिक्स तक ही आपको करने हैं, 7 से कल कंटिन्यू करेंगे। देखो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? दो एलिमेंट्स विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। 7 आएगा, 9 आएगा और 11। 7 9 एंड 11। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी 7 9 11। थर्ड पार्ट A intersection C intersection D. Those elements which are common between A, C and D. A, C and D. A में आपका 3 है, C में नहीं। कॉमन इसमें बस 11 है, लेकिन वो D में कॉमन नहीं है। D में 15 कॉमन है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A, C और D तीनों में कॉमन है। यहाँ पे 11 है, यहाँ है, बट इसमें नहीं है। यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, बट इसमें नहीं। नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन ए सी एंड डी। दैट्स का आंसर कितना आएगा आपका? 5 नल सेट। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? थर्ड पार्ट। हम करेंगे 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी सॉल्व होगा, ब्रैकेट कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स बी एंड सी। कितना आएगा? 7 9 11 13 और 15। 7 9 11 13 और 15। अब बी यूनियन सी का ए के साथ क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, इसका और इसका। दो एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी यूनियन सी। कॉमन क्या है? एक तो 7 कॉमन आएगा, एक 9 कॉमन आएगा और एक 11 कॉमन आएगा। एक तो 7 कॉमन आया, 9 कॉमन आया और एक 11 कॉमन। दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी यूनियन सी, ए एंड बी यूनियन सी। अब 9th पार्ट करेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे।
इधर बी यूनियन सी निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे कुछ कॉमन है या नहीं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी, दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। 7 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। बी यूनियन सी, दोज एलिमेंट विच कंबाइनिंग द एलिमेंट बी एंड सी। 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में क्या निकालना है हमें? इंटरसेक्शन। दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी, और इसमें कॉमन हो इंटरसेक्शन आ रहा है बीच में, तो एक तो कॉमन 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11। होप्स हो कि आपको इंटरसेक्शन और यूनियन समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन में 1 to 6 आपको करने हैं। थैंक यू।